चलो देखो, आज हम प्रश्नावली 8.2 से, सॉरी 8.3 से संबंधित बात करेंगे। और आप लोग को पता होगा, जो कि आप लोग का कक्षा 10 का है, बात आपको पता ही होगा। वर्ग आप लोग का 10वीं के लिए ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी से संबंधित है। आप लोग को पता होगा 8.3 से संबंधित चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 8.3 का चैप्टर जो है आप लोग का 209 नंबर पेज में है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक मिनट देखो। तो यहाँ से पेज नंबर 209 में तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिक विथ कॉन्सेप्ट, मतलब उससे संबंधित जो भी बेसिक बात होगा, जिसे हम थ्योरी कहते हैं भाषा में, वो थ्योरी की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो आप ध्यान से इसको देखिए और आज हम समझाएंगे आपको क्या इसमें बेसिक बात, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोग को पता होगा अच्छे से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 में कौन कौन होता है, एक बार आप भी याद कीजिए और हम भी करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको याद होगा साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉट। आप लोग को पता होगा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर आपको ये 6 याद है तब तो आप आसान से समझ रहे हैं, है ना। तो ये 6 कम से कम आपको याद रहना चाहिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आप ध्यान से सुनिए क्या मैंने बोला। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसके बाद देखिए कॉसेक और एक बच गया है सेक। तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। अब वीडियो को ध्यान से सुनिए, आप ये मत सोचिए कि इस वीडियो में क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। अब ध्यान से उसको देखिए, बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक भी बात को स्किप ना कीजिए, है ना। आप ध्यान से खाली सुनिए क्या बता रहा हूँ। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, स्पेलिंग है यहाँ पे सी ओ, ध्यान से, है ना। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए। अगर ये 6 पता है तो आप इसको बेसिक से इसके बाद सुनिए। देखिए, इससे पहले कि बहुत सारे सूत्र आपको याद होगा, है कि नहीं। आपको पता होगा जैसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है ना। तो लंब बटे आधार, ये सब आपको बढ़िया से पता होगा, है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है ना। इसी तरह आपको cosec थीटा बराबर क्या होगा, अच्छे से आपको पता होगा, है ना। अगर वो सब बात अगर आपको पता है तो उससे संबंधित हम आगे की अगला सूत्र के बारे में चर्चा करता हूँ, जो हमें प्रश्नावली 8.3 में ये सूत्र की जरूरत होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने उसी बात को बेसिक से कर रहा हूँ, है ना। तो आप देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। देखिए, इसका सूत्र बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आप इससे पहले जितने भी सूत्र सीखे हैं वो ठीक है, आज हम जो सीखेंगे उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, पूरक कोण। तो पहले एक बार पूरक को समझ लेंगे ना, तो इसको समझने में आसान होगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूरक कोण क्या होता है। हम ध्यान से देखिए, पूरक कोण क्या होता है। देखिए, तो आपको क्या पता है पूरक कोण में, है ना। जब दो कोणों का योग, क्या बोले, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, आपको समझ में आ रहा है ना। ध्यान से देखिए, क्या बोले मैंने, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। और जब एक कोण 90 डिग्री हुआ तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा कि ये दो कोण बचा हुआ था। अब ये दो कोणों का योग, है ना, अब वो दो कोणों का योग हमें जोड़ने से 90 प्राप्त हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये दो कोणों का योग मिलकर अगर 90 हुआ तो हम समझ गए कि ये दोनों कोण एज अ पूरक कोण है। नहीं तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूरक कोण, अगर आपसे मैं कहूँगा कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों कोण क्या करेगा, पूरक कोण को दर्शाएगा। नहीं समझ रहे बात, है ना। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री पूरक कोण को दर्शाएगा। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक का मतलब ये करना है यहाँ पे इस सूत्र में। तो आपसे सूत्र क्या आता है, डायरेक्ट देखिए, आपको ऐसे लिखा रहेगा। देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस, आप ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने, साइन 90 डिग्री माइनस
अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपके एनसीईआरटी में दे दिया है ए, तो बच्चे क्या करता है उसको रट के रखता है साइन 90 डिग्री माइनस ए, वो क्या होगा। हम आपसे ये समझाता हूँ, अगर साइन 90 डिग्री माइनस अगर ए के जगह पे बी हो, सी हो, डी हो, चाहे कोई भी ग्रीक भाषा के अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। हम ये कह रहा हूँ अगर वहां पे ए के जगह पे ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो सकता है ना, या आपका कोई भी ग्रीक भाषा के जो अल्फा बीटा गामा होता है ना, वो सब कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जोड़ेगा ना, उसके हिसाब से हम सूत्र पे लिखेंगे। क्या बोले मैंने, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। तो आपको ये देखना, जैसे कि अगर यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे लिखा है साइन, तो साइन लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक याद कर लो, देखो एक ट्रिक, मैंने कहने का मतलब हुआ कि एक ट्रिक क्या याद कर लो, देखो जिस भी त्रिकोणमिति अनुपात में को नहीं लगाओ ना, तो उसमें को लगा दो, और जिसमें अगर को लगा होगा उसमें से को हटा दो। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर इस साइन में को का मतलब क्या, को मतलब सी को लगा दो, मतलब जिस त्रिकोणमिति अनुपात में को नहीं लगा होगा उसमें को लगा दो, और जिसमें को लगा होगा उसको हटा दो, आपका सूत्र याद हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, अगर वो यहाँ पे ए बी सी डी का अगर वो ए हो, बी हो, सी हो, जो लिखा हो उसी को वहां पे रखेंगे। तो आप देखिए इस साइन में को लगा है, नहीं लगा है, तो जब ये वो को नहीं लगा है साइन में, तो यहाँ पे क्या कर देना, देखिए को पहले लगाइए, तो सी को लगाइए ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एस, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस। आप कीजिएगा सर आप आयन का नहीं लिखते हैं, आई और आयन लिखेंगे यहाँ पे, तो बताइए तो कोसाइन ऐसा कभी सूत्र देखे थे त्रिकोणमिति अनुपात में, नहीं देखे। तो इसका मतलब हुआ कि ये नहीं लगाना है हमें, मतलब हमें सी ओ एस, हमें ट्रिक सोर्स बनाना है ना। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, तो देखिए साइन का अपोजिट क्या बन के आ गया, कॉस, नहीं आ गया, एकदम आसान से। देखिए इसमें को नहीं लगा था, को लगा दिया, आपको यहाँ पे एस था, एस लगा दिया। आप कहते होंगे सर आयन लगाइए, आयन नहीं लगा सकते हैं, आयन इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोसाइन कोई सूत्र नहीं है। त्रिकोणमिति में तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉस सेक, 6 ही है ना, तो 6 ही में से कोई एक बनेगा, समझ गए ना आप अच्छे से। देखिए तो यहाँ पे आ गया कॉस, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना वही चीज यहाँ पे होना चाहिए, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझाऊंगा बड़ी बारीकी से, है ना, इसीलिए ध्यान से समझिए। देखिए अब इसी तरह अगर हमें इसको लिखना है, अगर मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस अगर यहाँ पे ए लिखा है, तो आप ये देखिए अगर इसमें अभी को लगा है ना, मैंने बोला था ना कि जिसमें को लगा होगा तो को हटा दो, और जिसमें को नहीं लगा होगा उसमें लगा दो, नहीं समझे। हाँ देखिए इसमें को जब ये लगा है तो को हटाइए तो बचेगा एस। आप देखिए एस से संबंधित कौन सा त्रिकोणमिति में बन सकता है ना। तो आप कहते होंगे कि सर अच्छा को हटा दिए तो बच गया एस, तो एस में तो वो साइन बन सकता है, एगो सेक बन सकता है, लेकिन आप यहीं से नहीं दिमाग लग रहा है कि साइन का जब ये अपोजिट कॉस हुआ तो कॉसो का अपोजिट साइन होगा, तो हम सेक पे नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ बात रहता है। अब आ गया समझ में, तो यहाँ पे हम जब ये को लगा दे एस तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर बनेगा साइन, यहाँ पे ए है तो लगा देंगे साइन ए, समझ गए ना सूत्र अच्छे से। अब इसी तरह देखिए अगर टाइन 90 डिग्री माइनस ए लगा होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना, देखिए टाइन में को लगा है, कहीं पे को नहीं लगा है, तो हम क्या कर देंगे पहले को लगा देंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टी लगाएंगे तो को लगाएंगे तो सी से संबंधित कौन सा सूत्र बनेगा, उल्टा कॉट बनेगा। क्योंकि सी से संबंधित कॉस तो बनेगा नहीं क्योंकि साइन का उल्टा कॉस है। अब आ रहा है समझ में अच्छे से, यहाँ पे बन गया कॉट, अगर ए है तो लगा दीजिए ए। अब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया से देखिए। इसी तरह अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या बोला मैंने, टाइन 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए तो कॉट ए, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे बताइए अगर सी ओ लगाए तो को हट गया तो बच गया टी। अब ऐसे भी पता है कि टाइन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट टाइन नहीं, यहाँ पर हम रख देंगे टाइन और यहाँ पे लिखा है ए तो लिख देंगे ए।
है ना। अगर यहाँ पे लिखा है कॉसेक, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो यहाँ पे देखिए को लगा है तो को हटा दीजिए तो बच जाएगा सेक। तो आपको तो समझ ही में ना आ गया कि सीधा सेक बच गया, तो कॉसेक का उल्टा हो गया सेक। अगर यहाँ पे ए लिखा है तो लिख लीजिए ए। अगर इसी तरह मान लीजिए सेक को 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेक, तो सेक का उल्टा होता है ना। तो सेक में उल्टा होता है, लेकिन सेक में को लगा है नहीं लगा, तो को लगा दीजिए ना। तो को जब ये लगाइएगा देखिए को, यहाँ पर इसको तो बन जाएगा ना कॉसेक उतारने से, है ना। यहाँ पे ए है तो ए। देखिए ये सूत्र तो हमें एकदम हो गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं रहा, लेकिन इसमें कुछ कुछ अंतर होता है। देखिए एग्जाम में कैसे इसे पूछ सकता है आपको, है ना। अगर आपसे पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या होगा, तो साइन के अपोजिट को नहीं लगा तो को लगाए, तो साइन का अपोजिट हो गया कॉस, है ना। जो अगर ए कह रहा हूं तो वहां पे ए होगा। अगर हम ये कह देता साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, तो आप क्या कर देते कॉस बीटा। समझ में आ रहा है ना बात। अगर इसी तरह अगर हम आपसे पूछ देते कि हमें बताइए कि tan 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो tan का अपोजिट में क्या करना है कॉट होगा, तो कॉट अल्फा। अगर वहां पे बीटा कहेंगे तो कॉट बीटा। समझ रहे हैं ना बात। कहने का मतलब ये, रुकिए थोड़ा हम इसको बीटा देखिए, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कुछ भी अगर इनमें से अगर आपको दे सकता है एग्जाम में, है ना। जैसे कि देखिए आज लोग प्रकाशन के मैथ में देखिए अलग अलग, कहीं पे अल्फा लिखा रहता है कहीं पे बीटा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, लगते रहते हैं कि हमसे वो सवाल बनेगा नहीं, लेकिन बन जाएगा। आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम आपसे पूछ दिया cos 90 डिग्री माइनस, अगर यहाँ पर दे दिया अल्फा, तो आपको लगेगा क्या, अच्छे सर तो अल्फा वाला सीखे भी नहीं किया, सिखाए तो है ए वाला, है ना। तो यहाँ पे को लगाना, को हटाइए तो बच गया एस, और कॉस का अपोजिट होता है साइन यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा है तो आप भी अल्फा कहिए। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कभी कभी, ये देखिए, है ना। एग्जाम में क्या होता है देखिए, अगर आपको ऐसे दे देगा मान लीजिए कॉस, और यहाँ पे छोड़ देगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया बीटी, मान लीजिए ऐसे, अब बराबर, है ना। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है साइन, और यहाँ पर ये बीटा है तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा रहेगा। आप ये बताइए कि यहाँ पर अब क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन में दे देगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि cos 90 माइनस, और यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, उसके अपोजिट पे दिया हुआ। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप सोचिए यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि आपको अच्छे से पता लग रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन जहां दिख जाता आप चेन लगा दो। नहीं समझ रहे बात, बढ़िया से आपको समझ में आता होगा। अगर इसी तरह अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता कि सेक 90 डिग्री माइनस, और यहाँ पे डॉट 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 दे देता और इधर कर देता आपका, देखिए कॉसेक, ध्यान से समझिए, यहाँ पे दे देता कॉसेक, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर दे देता आपका मान लीजिए एम दे देता है, तो आप ये सोचिए, लेकिन आपका ये सब नहीं रहता, लेकिन छोटी छोटी चीज रहता है, आप वहां पे ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे एम दिया हुआ है तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे उतरता है, नहीं तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे डॉट 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 के जगह पे क्या होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे एम होने वाला है ना। तो आपको ऐसे एग्जाम में लिख देगा, है ना, लिख देगा कि यदि सेक 90 डिग्री माइनस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अगर एम के जगह पर अगर मान लीजिए अभी ए दिया रहेगा, तो आपको समझना चाहिए डॉट 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 बराबर कॉसेक ए, ऑप्शन में दे देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है तो आपको यही दिमाग लगाना है, ए होगा कि बी होगा कि सी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए होगा। तो आप हमें ये बताइए कि इससे संबंधित बात आपको सूत्र याद हुआ कि नहीं। तो 6 त्रिकोणमितीय सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया है ना। अगर आपको ये याद हो जाए तो अगली वीडियो में हम जरूर आपको 8.3 से संबंधित प्रश्नावली 8.3 से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको हम इजी से, चाहे जितना हो, 1 गो 2 गो 4 गो जैसे हो, मैं एडजस्ट करके आपको बताते रहूंगा। आप जरूर उसको देखें अच्छे से। अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के हमें बताएं, है ना। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।